अमावस की वो घुप अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आज धरती को चीर कर ही मानेगी। मूसलाधार बारिश के बीच शहर से कोसों दूर जंगलों के बीचों बीच खड़ी काली कॉटन मिल एक विशालकाय भूत की तरह लग रही थी। ये मिल पिछले 25 सालों से बंद थी। कहा जाता था सालों पहले यहां एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूर जिंदा जल गए थे। आज उसी सुनसान मिल के जंग लगे लोहे के गेट के बाहर दैनिक दर्पण का सीधा साधा और डरपोक सा रिपोर्टर विद्याधर खड़ा था। पिछले एक हफ्ते में शहर से 4 बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस नाकाम थी, लेकिन विद्याधर की तहकीकात उसे इसी खौफनाक जगह तक खींच लाई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कांपा दे। टॉर्च की पीली रोशनी में मिल का दरवाजा खुला नजर आया। विद्याधर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। मिल के अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। हर तरफ मकड़ी के जाले, जंग लगी मशीनें और हवा में सड़े हुए गोश्त की बदबू तैर रही थी। तभी किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी बेड़ियों को घसीट रहा हो। विद्याधर के माथे पर पसीना आ गया। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी बच्चे के सुबकने की आवाज आई। वो आवाज मिलके तहखाने से आ रही थी। विद्याधर सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गईं। तहखाने में एक अजीब सी खौफनाक लाल रोशनी फैली हुई थी। चारों गाय बच्चे जमीन पर बेसुध पड़े थे और उनके बीच एक आग का कुंड जल रहा था। लेकिन खौफ की वजह वो आग नहीं, बल्कि वो साया था जो उस आग के पास खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था। वो करीब 8 फुट लंबा एक भयानक पिशाच था। उसकी त्वचा गली हुई थी, जिसमें से हरा मवाद टपक रहा था। उसकी आंखें दहकते हुए कोयले जैसी लाल थीं। उसके लंबे लंबे सड़े हुए नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। अचानक उस दरिंदे ने हवा में छलांग लगाई और सीधा विद्याधर के सामने आ गिरा। विद्याधर चीखते हुए पीछे हटा। उसका मोटे कांच वाला चश्मा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पिशाच ने अपना सड़ा हुआ हाथ विद्याधर की गर्दन की तरफ बढ़ाया। विद्याधर को समझ आ गया यह किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की। अचानक उस घुप अंधेरे तहखाने में एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी पवित्र और तेज थी, पिशाच चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर पीछे हट गया। हवा में एक तेज बवंडर उठा। विद्याधर का शरीर जमीन से ऊपर उठा और तेजी से घूमने लगा। मिल की दीवारें कांपने लगी और जब वो बवंडर थमा तो वहां कोई डरा हुआ रिपोर्टर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का स्वामी सूर्यमान खड़ा था। उसके सीने पर बना चमकता हुआ सूरज अंधकार को चुनौती दे रहा था। पिशाच गुस्से से फुफकारने लगा। तू कौन है जो मेरी खेल में दखल देने आया है? मैं वो रोशनी हूँ जो तेरे जैसे पाप के अंधेरे को भस्म करने के लिए जन्मी है। पिशाच जोर से हंसा। उसने अपना हाथ जमीन पर मारा। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से उन मजदूरों के कंकाल बाहर आने लगे। वे सब सूर्यमान की तरफ दौड़े। सूर्यमान ने अपनी उंगलियों से अग्नि किरण निकाली और उन कंकालों को राख में बदल दिया। लेकिन तभी पिशाच हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक ऊपर से खून की कुछ बूंदें सूर्यमान के सीने पर गिरी। सूर्यमान ने जैसे ही ऊपर देखा, वो पिशाच छत से उल्टा चिपका हुआ था। उसने एक भयानक चीख मारी और सीधा सूर्यमान के ऊपर कूद पड़ा। उसके खंजर जैसे नाखूनों ने सूर्यमान के कंधे पर वार किया। सूर्यमान झटके से पीछे जा गिरा। मिल के अंदर सदियों की नकारात्मक ऊर्जा जमा थी, जो सूर्यमान की दिव्य शक्ति, उसकी आभा को कमजोर कर रही थी। पिशाच ने बच्चों की तरफ कदम बढ़ाए। पहले इन मासूमों का, फिर तेरा। पिशाच के मुंह से लार टपक रही थी। नहीं! सूर्यमान जमीन से उठा। उसे एहसास हो गया था कि इस शैतानी ताकत को सिर्फ शारीरिक बल से नहीं हराया जा सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय। उसे अपने 7 चक्रों की ऊर्जा एक जगह केंद्रित करनी थी। सूर्यमान के सीने पर बने सूर्य के निशान से एक प्रचंड चकाचौंध करने वाला प्रकाश निकला। पिशाच उस पवित्र रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सका। नहीं, ये रोशनी मुझे जलाए। पिशाच तड़पने लगा। उसकी सड़ी हुई त्वचा पिघलने लगी, हड्डियां चटकने लगी और देखते ही देखते
वो भयानक दरिंदा चीखता हुआ राख के एक ढेर में तब्दील हो गया। मिल के अंदर का दमघोटू माहौल अचानक शांत हो गया। घुटन भरी बदबू की जगह एक ताजा हवा ने ले ली। बच्चे धीरे धीरे होश में आने लगे। सूर्यमान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, डरो मत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। सूर्यमान ने बच्चों को अपनी बाहों में लिया और अपने गुरुत्वाकर्षण को मात देने